बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक ही चल रही है। अच्छा। क्यों बैठ गया रे? क्या बात करूं अब पापा से? और पापा? क्या? इनका क्या अभी तो इतना खतरनाक लग रहा है। ऑफिस कैसा चल रहा है पापा? जैसा भी चले, तुम्हें क्या, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बस। इसी कारण नहीं बैठ रहा था मैं। जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई, चला जाता हूँ मैं। अरे यार, यही तो डेयरिंग दिखानी है बात करने की। पापा, आप भी बचपन में छोटे ही रहे होगे ना? नहीं, मैं तो 20 फीट का जवान लौंडा पैदा हुआ था। उम्र के साथ साथ छोटा होते आ रहा हूँ मैं। बचपन में तो सब छोटे होते हैं ना। मेरा मतलब पापा, आप बचपन में क्या करते थे? पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। और बेटा, तुम्हें भी सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए। अरे यार, ये पढ़ाई, मेरा मतलब आपका डेली रूटीन क्या था? वो भी क्या दिन थे बेटा। तुम्हारी मम्मी की तरह ही हमारी माता जी भी सुबह मार मार कर हमें उठाती थी, नहलाती धुलाती, तैयार करती, फिर मस्त तेल लगी हुई रोटी हमको खिलाती, स्कूल छोड़ के आती। फिर हम स्कूल से दोस्त यार सब मस्ती करते करते अपने ही मगन में घर आते, खाना खाते, बाहर जाके खेलते, फिर होमवर्क वगैरह करते, रात का खाना खाते और सो जाते। अच्छा पापा, आपको कभी 0 नंबर मिले थे? नहीं, मेरे हमेशा पूरे में पूरे नंबर मिलते थे। आ भी रहे होंगे तो बताओगे थोड़ी। वैसे एक बार आया था 0 नंबर मेरा भी। अच्छा, मेरा मतलब अच्छा, तो दादा ने कुछ बोला नहीं आपको? तुम्हारे दादा नहीं, तुम्हारी दादी चिल्लाई थी। क्यों? अरे बेटा, जो हमारी शिक्षिका थी वो तुम्हारी दादी जी से जाकर बोल दी कि आपके बेटे को टेस्ट में अंडा मिला है। हमारी माता जी आग बबूला हो गई, कहती है ब्राह्मण हो के तू अंडा लेके आया है, और लंबा चौड़ा सुनाई पड़ी है। दादी भी ना। वैसे आपने कभी स्कूल बंक मारे? कई बार। एक बार क्या हुआ, हमारी प्रिय शिक्षिका का शादी हो रहा था, हमें वहाँ जाना था, पर स्कूल लगा हुआ था और शिक्षिका ने हमें पूछा भी नहीं था। विद्यालय से भागकर उनकी शादी अटेंड करने चले गए। क्या तो दिख रही थी हमारी शिक्षिका, लेकिन शिक्षिका ने हमें पकड़ लिया। हम वहाँ उनके नाश्ते प्लेट से गुलाब जामुन खा रहे थे और हमको आके उन्होंने पकड़ लिया और स्कूल भेज दिया। बहुत डांट पड़ी थी उस दिन। आपका क्रश था ना मैडम पर? हाँ बेटा, मतलब ना बेटा ना। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा था, पर अपनी मम्मी को मत बताना प्लीज। अरे पापा, आप टेंशन मत लो, ये बात हमारे बीच तक ही रहेगी। वैसे पापा, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? नहीं थे। आपकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी? वैसे सच बताऊं बेटा, थी 3-4 गर्लफ्रेंड थी मेरी। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड भी थी? बेचारी मम्मी। अरे ओए, नहीं थी, मजाक कर रहा हूँ, ताकि तू गलत मत समझ। मुझे सिर्फ तेरी मम्मी से प्यार हुआ है और इकरार हुआ है, और जो हुआ है उसी के साथ हुआ है। अच्छा पापा, दादाजी कैसे थे? वो बहुत अच्छे थे बेटा, सबको बहुत प्यार करते थे, एक अच्छे इंसान भी थे। आपकी और उनकी बॉन्डिंग कैसी थी वैसे? बॉन्डिंग, सच बोलूं तो बेटा मुझे भी नहीं पता कि मेरे पापा के साथ मेरी बॉन्डिंग कैसी थी। जब मैं छोटा था तब हमेशा उन्हीं के साथ रहता था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ समय बिताता था। पर जैसे जैसे बड़ा होता गया,
उनसे एक दूरिया सी बनती गई, फिजिकली नहीं, मेंटली। जब छोटा था तब उनसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं होते थे, फालतू फालतू सवाल। पर जब बड़ा हुआ तब कई बातें थी करने के लिए, कई सवाल थे पूछने के लिए, पर पता नहीं क्यों कभी उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। एक डर सा बना रहता था कि वो स्ट्रिक्ट आदमी हैं, हमारी बात कभी समझेंगे ही नहीं, हमारी बात कभी सुनेंगे ही नहीं। गुस्सा बस करने आता है उनको। इसी सोच के कारण मैं हमेशा उनसे दूर भागता रहा। और एक दिन वो खुद मुझसे इतनी दूर चले गए कि अब मैं चाह कर भी उनके पास नहीं जा सकता। मतलब सारे पापा ऐसे ही होते हैं। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे? बेटा, तुम्हारे दादा के जाने के बाद तुम्हारी दादी ने बताया कि वो हमसे कितना प्यार करते थे। उनकी एक इच्छा थी कि जैसे मैं उनके साथ बचपन में दिन भर रहता था, दिन भर खेलता था, प्यार जताता था, वैसी जाके अभी भी मैं करूं। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं उनके आसपास बैठूं, उनसे बातें करूं, जैसे बचपन में फालतू के सवाल पूछता था वैसे सवाल पूछूं। पर मेरी ये सोच कि वो स्ट्रिक्ट आदमी है, गुस्से वाले आदमी हैं, कभी उनके पास मुझे जाने ही नहीं दिया। हम बच्चे ये समझते क्यों नहीं है कि पापा स्ट्रिक्ट या रूड नहीं होते हैं, वो गुस्से वाले नहीं होते, उनकी मजबूरी हो जाती है वैसे बनना, ताकि वो बच्चों को काबू में रख सके। क्योंकि हम एक पापा ही तो होते हैं जिनसे डरते हैं। अगर उनसे भी नहीं डरेंगे तब किससे डर के हम लोग गलत चीजों को करने से बचेंगे? कुछ भी करेंगे फिर हम तो मनमाने। पापा, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता था। आपको मैं कभी बोल तो नहीं पाया, पर आई लव यू पापा। पापा, एक बात बोलूं? हाँ, आई लव यू। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं भी आप ही की तरह, जैसे आप दादा से डरते थे वैसे ही मैं आपके पास बैठने से, आपसे बातें करने से डरता हूँ। पर एक बात बोलूं, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और आपसे बात करने की खुशी एक तरफ। आई लव यू पापा। लव यू टू बेटा। जाओ खेलो। लो, प्यार दिखा के बैठो, उसमें भी जाओ। चलो, खेलने के लिए बोले हैं, चले जाता हूँ। देखा पापा, मैं आपसे लक्की हूँ। आपके साथ मैं कभी नहीं रहा, पर मेरा बेटा मेरे साथ आके बात किया, अरे आई लव यू बोला मुझे। मैं इन चीजों के लिए आपके जैसे नहीं तरस सकता। आई लव यू पापा। पापा याद बहुत तुम आते हो, पापा याद बहुत तुम आते हो, पापा याद बहुत तुम आते हो। हे एवरीवन, सबसे पहली बात कि सॉरी थोड़ी वीडियो लेट आई उसके लिए। सेकंड चीज़, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस पर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जब हम घर के बाकी सदस्यों से अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से अच्छे से बात कर सकते हैं, बाहर के लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, तो पापा से अच्छे से बात करने में क्यों डरते हैं, क्यों झिझकते हैं? जब हम सबको प्यार दिखा सकते हैं तो उनको प्यार दिखाने में क्यों झिझकते हैं? जब तक पापा हैं उनको प्यार दिखा लो, बातें कर लो, क्योंकि एक बार अगर वो चले गए ना तो आपके पास यादें बनाने का भी मौका नहीं रहेगा। यादें बनाओगे तभी तो उनको बाद में याद कर पाओगे।
वरना उनको याद करने के लिए आपके पास कोई वजह भी नहीं बचेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।